हेलो ट्रेडर्स, स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जिससे आपको स्विंग ट्रेड्स में एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपने देखिए कई वीडियोस देखे रहेंगे इंडिकेटर्स का जिसमें आपको इंट्राडे बेनिफिट्स मिला है, बट ये जो इंडिकेटर है इसमें हम पोजिशनल व्यू देखेंगे या स्विंग ट्रेड्स के लिए किस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए वो आज हम ऑब्जर्व करेंगे। सो अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको 20 प्लस फ्री टूल्स मिलेंगे जिसको आप यूज करके ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक बेटर एज पा सकते हैं। ओके, अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट है क्या तो यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन एंड वीडियो लाइब्रेरी में जाके यू कैन चेकआउट कि बेसिकली किस तरीके से कॉन्सेप्ट के टूल्स चलते हैं या कॉन्सेप्ट में किस तरीके से यू कैन डू दी ऑप्शंस ट्रेडिंग। और अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन कम हियर एट द सपोर्ट सेक्शन। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो जो इंडिकेटर की मैं बात कर रहा था दैट इज ADX। सो बेसिकली ADX जो है उससे हमें एक बिगर व्यू मिलता है कि किस तरफ ये मोमेंटम आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। सो अगर हम पहले समझते हैं कि ये ADX है क्या। सो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ओके, सो ADX जो टूल है इट इज द बेसिकली द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ओके, तो जिसी भी तरह की दिशा आप देख रहे हो, स्टॉक में मोमेंटम देख रहे हो, उस तरफ की दिशा में कितनी पावर है, कितनी मैग्नीट्यूड से वो डायरेक्शन पकड़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये सारी इंडिकेशंस आप ADX से ले सकते हो। ओके, सो ADX के अगर व्यू की बात करें तो इट इज हैविंग अ सिंगल लाइन। ओके, बेसिक पैरामीटर आपको लाइन के बेस पे पता चलेगा। ओके, सो इसकी जो हम जांच करते हैं, किस तरह हम जांच करेंगे इसको, तो इसकी जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो जो वैल्यूज है वो आपको 0 से 100 के बीच में यहाँ पे मिलती है। ओके, जस्ट अ सेक। ओके, सो 0 से 100 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है। ओके, सो जनरली जब भी आपको कोई भी तरह का मोमेंटम आ रहा है तो जनरली वो 30 एंड अप में आप देखेंगे तो 30 के जो ऊपर है ना, 30 के ऊपर से समवेयर द मोमेंटम स्टार्ट्स टू बिगिन। तो अगर 30 के ऊपर अगर ये ADX की वैल्यूज आपको दिख रही है दैट मीन्स कि वो जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन आते हुए दिख रहे हैं हम। ओके, 30 के ऊपर अगर लेट्स जस्ट सपोज वो 50 या 60 की वैल्यूज पे आ जाता है। ओके, सो 50 और 60 की वैल्यूज के भी अगर ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि वो जो डायरेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो काफ़ी अच्छा ये डायरेक्शन है और जो भी वो डायरेक्शन जिस साइड भी है उस साइड आप अच्छी तरह एक मोमेंटम आप ग्रैस्प कर सकते हैं। राइट, सो इसकी जो वैल्यूज है आप इसी तरह देख सकते हो कि बेसिकली जो 30 या 30 के बिलो है दैट मीन्स जो वो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो थोड़ी वीकर ट्रेंड है। तो थोड़े आपको लोअर पॉइंट्स पे अगर दिख रहा है तो दैट मीन्स कि वो ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ी वीक चल रही है। सिमिलरली अगर वो 30 के ऊपर है तो वो ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रांग है। वो आपको डायरेक्शन की इनिशिएशन बता देगा कि यहाँ पे से वो डायरेक्शन थोड़ी मोमेंटम लेनी स्टार्ट की है। एंड सिमिलरली अगर वो 50 या 60 के ऊपर है दैट मीन समवेयर कि वो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोमेंटम है। राइट, तो आइए चलिए चार्ट्स पे जाते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से आप ये पर्टिकुलर इंडिकेटर को डाल सकते हैं एंड किस तरीके से आप इसको सेटअप करेंगे। ओके, इसकी अगर हम टाइमिंग की बात करें, टाइम फ्रेम की बात करें तो यू कैन गो फॉर द हायर टाइम फ्रेम। आप 1 आवर या 1 डे के हिसाब से इसको चेक कर सकते हो। ओके, तो जनरली वहां पे आपको ये जो बड़ी मोमेंटम्स है वो कैच करने को हेल्प आउट कर सकती है। राइट, तो आइए चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, एनालाइज पे चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर लगा दिया है। ओके, सो दिस रेड लाइन इज ADX। ओके, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा एक क्लियर व्यू आपको देख पाएंगे ADX का। ओके, एंड उसके साथ साथ मैंने RSI भी ऐड कर दिया है क्योंकि देखिए कभी भी ADX जो है उसको साथ में कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर के पेयर अप करेंगे तो आपको एक बेटर आइडियोलॉजी मिल जाएगी। एंड सिमिलरली अगर RSI की बात करें तो RSI आपको जनरली लोज और हाईज के बारे में एक अच्छी इंडिकेशन दे देता था कि कहाँ पे ये ओवरबॉट हो चुका है या कहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है। वो इंडिकेशन आपको RSI से मिल जाती है, तो वो आपके लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है, 1 डे चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली आप यहाँ पे अगर हम बात करें मोमेंटम की, ओके, तो
सिर्फ ADX की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए 0 से लेके 100 का रेंज होता है। ओके, जनरली आप 0 से देखेंगे तो 0 से जो मोमेंटम स्टार्ट होती है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अगर हम देखें तो देखिए जब भी ये 30 के नीचे है, ओके, मैं एक लाइन बना देता हूँ 30 के नीचे, जब भी 30 के नीचे रहेगा तभी आपको देखेंगे कि मोमेंटम आपको डिसेंट मोमेंटम ही यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। बट एज एन ऑन जैसे ही वो 30 के ऊपर जाएगा, दैट मीन समवेयर एक तरफ की दिशा हम देख पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, तो ये 30 को मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे आपके लिए। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने क्रॉस देखा है, निफ्टी का एक ब्रीच हमने अभी रिसेंटली भी ऑब्जर्व किया है। ओके, सो समवेयर यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 29 अक्टूबर को यहाँ पे हमने ब्रीच होते हुए देखा है, 30 का जो लेवल है ADX का ब्रेक होते हुए देखा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी में एक डाउनवर्ड ट्रेंड की हमने मोमेंटम देखी है। ओके, सो अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आपको एक अच्छी डाउन ट्रेंड आप देख पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ADX, क्योंकि ADX में आप जैसे ऑब्जर्व कर सकते हो मोमेंटम्स यहाँ पे आपको ग्रैब्स करने को चांस मिलेगा। अगर आप पहले की देखेंगे, पहले भी अगर हम देखें हिस्टोरिकली, तो हिस्टोरिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट ये 30 लेवल को क्रॉस करते हैं वहां से एक अच्छी मोमेंटम आती है, चाहे वो ऊपरी दिशा में हो या नीचे की दिशा में हो, वो मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे एक पर्टिकुलरली इस दिन यहाँ पे एक आया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मोमेंटम किस तरह से वो ऊपरी दिशा में गया है। बट देखेंगे तो यहाँ से वो मोमेंटम आफ्टर दिस एंड भी हो चुका था। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे ये मोमेंटम यहाँ पे कहीं एंड हो चुका था, तो जो अप मूव है यहाँ से लेने के बाद देन अगेन वो वापस साइडवेज ट्रेंड में चला गया। तो देखिए साइडवेज ट्रेंड में कभी भी वो 30 के नीचे ही आपको ऑब्जर्व होएगा। एंड सिमिलरली कोई भी तरह की मूवमेंटम आ रही है तो वो वहां पे से आपको डायरेक्शन इंडिकेट करने लगेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ है जो वो इंक्रीज हो चुकी है यहाँ पे। सो RSI की हेल्प से आप वो डायरेक्शन भी देख सकते हो एंड ओवरऑल चार्ट में भी आप एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऊपरी दिशा में है या नीचे दिशा में है। अगर ऊपरी दिशा में ADX इंक्रीज हो रहा है, जनरली विल सी एन अप मूव। सिमिलरली अगर लोअर दिशा में अगर ADX जा रहा है तो जनरली विल सी अ शॉर्टर मूव। तो बेसिकली वहां पे हम बेरिश डायरेक्शन देख पाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एक स्टॉक ऐड कर देता हूँ, लेट्स जस्ट एनालाइज अ स्टॉक और देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। ओके, सो विल टेक एनी ऑफ द स्टॉक्स, लेट्स जैसे अडानी एंटरप्राइज ले लेते हैं। ओके, सो अडानी एंटरप्राइज पे अगेन आई मार्क द 30 लेवल। ओके, सो 30 का जो लेवल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे भी हम डे चार्ट देख रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इधर 1 आवर कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्टर टाइम पीरियड के ट्रेड लेने हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 आवर में अगर हम बात करें 1 आवर की, तो 30 लेवल जो ब्रेक हुआ था यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे एक लेवल ब्रेक हुआ था 30 का। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी अपर डायरेक्शन हमने देखी थी। ओके, लेट मी जस्ट जूम इन। ओके, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो देखिए यहाँ पे आके ये 30 का लेवल यहाँ पे ब्रीच हुआ है ये पर्टिकुलर डे पे, और यहाँ से हम देखेंगे स्ट्रेंथ भी, अगर हम बात करें रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक बुलिशनेस हम देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई पे है स्ट्रेंथ। तो वहाँ से आप देखेंगे तो ये जो मोमेंटम आई थी, देखिए जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि व्हेनेवर ADX इज इंक्रीजिंग अबाउट 30, वहाँ पे से हम एक अच्छी मोमेंटम देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम हमने अपसाइड में देखा। अभी देखिए अपसाइड में जैसे ही उसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई है यहाँ पे, तो वहां से आप देखेंगे वापस जो नीचे की तरफ की ट्रेंड थी, ओके, वो इतनी स्ट्रांग नहीं ऑब्जर्व हुई। देखिए नीचे की तरफ की जो ट्रेंड थी वो वीक थी, इसीलिए देखिए वो सस्टेन्ड हो गई। देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस थी, बट देखेंगे तो सस्टेन्ड ही कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, राइट। सो इसी तरह ADX में कभी भी आपको स्विंग ट्रेड्स के लिए अगर कोई भी तरीके का स्विंग ट्रेड लेना है तो आप ADX के हेल्प से उसकी डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड को भी जांच कर सकते हो, किस तरफ की डायरेक्शन है वो भी आप जांच कर सकते हो, एंड उस तरीके से आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम इसीलिए मैंने सजेस्ट किया क्योंकि यहाँ पे यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ ट्रेड,
थोड़ा एक 5-10 दिन का भी अगर आप ट्रेड बनाते हो तो एक अच्छी खासी आप ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट्स और क्वेरीज है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स।